Hello, 12th standard students. Today I am going to continue with the 14 number question. Right? Journalize the following transaction in the books of Sudha. Sudha के बुक में एंट्री करना है. Right? Endorse Sonali's acceptance at 2 months for 6,000 favor of formula and paid cash 3,500 full settlement of her account 10,000. सोनाली का जो बिल था मैंने उर्मिला को एंडोर्स कर दिया और 3,500 रुपये कैश भी दिया 10,000 के सेटलमेंट में. तो अपने को सुधा के बुक में एंट्री करना है. राइट? यहाँ पे सोनाली जो रहेगी ड्रॉई रहेगी, सुधा ड्रॉवर रहेगी और उर्मिला जो है इंडोर्स ही रहेगी. इज़ दिस क्लियर? हाउ डू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसमें अगर देखने जाएंगे सोनाली का बिल जो है सुधा के पास है. सुधा ने वो बिल किसको दिया? उर्मिला को, और साथ में कैश दिया 3,500 रुपये. राइट? तो उर्मिला डेबिट होगी, उर्मिला रिसीवर है. बिल जा रहा है बिल क्रेडिट, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट, और सुधा को डिस्काउंट मिल रहा है. डिस्काउंट सुधा के लिए इनकम है, डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. इज़ दिस क्लियर? द एंट्री विल बी, सुधा के बुक में एंट्री क्या होगा देखिए. सोनाली सॉरी क्या नाम है उसका? उर्मिला. उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. ओके. टोटल मिलने वाला था उर्मिला को 10,000 रुपीज़, जिसमें से कैश है 3,500, बिल है 6,000 का और डिस्काउंट रहेगा 500. नरेशन आएगा बीइंग बिल इंडोर्स एंड कैश पेड. इज दिस क्लियर? सेकेंड एंट्री विल बी discounted 2 months acceptance of Surya for 7,800 with bank at 10%. डिस्काउंट किया बिल सूर्य का जो एक्सेप्टेंस था 7,800 में बैंक के साथ कितने परसेंट में? 10% में. ओके. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जस्ट लुक हियर. यहाँ पे अगर देखने जाएंगे सूर्य का एक्सेप्टेंस, सूर्य ड्रॉई है, सुधा ड्रॉवर है और बैंक को बिल गया है. द एंट्री विल बी सुधा ड्रॉवर, सूर्य ड्रॉई. सुधा ने बिल क्या किया? बैंक को डिस्काउंट करा है. राइट? बैंक को बिल दिया रहेगा, बैंक ने क्या दिया रहेगा? कैश. बिल गया, कैश आया और साथ में डिस्काउंट भी. डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? देखो 7,800 का बिल है, 10% डिस्काउंट रेट है और 2 महीने का बिल का पीरियड है. तो 2 जीरो कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. राइट? 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 0 130. मतलब डिस्काउंट का रेट कितना होगा? 130. ओके. तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनो. बिल जा रहा है बिल क्रेडिट, कैश आ रहा है कैश डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट. कैश डेबिट, बिल क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट. ओके. द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. अमाउंट डिस्काउंट का 130 रुपये. राइट? 7,800 में से 130 गया तो 7,670. एंट्री आएगा 7,800. नरेशन आएगा बीइंग बिल discounted. Okay. Third entry will be bank informed that Anuradha's acceptance of 4,800 which was discounted was dishonored. Bank paid noting charges 125. मतलब यहाँ पे अनुराधा ड्रॉई है, सुधा ड्रॉवर है, बैंक को बिल दिया गया था, डिस्काउंट किया गया था, वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस 125 पेड करना पड़ा. द एंट्री कैसे करेंगे? ध्यान से देखो. यहाँ पे ध्यान से सुनो. अनुराधा का जो बिल था सुधा के पास था, सुधा ने वो बिल जो है डिस्काउंट करवाया था बैंक को. राइट? बैंक जब बिल लेके गया तो बैंक बिल क्या हो गया? डिसऑनर. और बैंक ने क्या किया? नोटिंग चार्जेस पे किया. नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है? 125. तो ये दोनों एंट्री अपने को डिसऑनर की एंट्री पास कर दी और नोटिंग चार्जेस की एंट्री पास कर दी. इज़ दिस क्लियर? तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो. एरो के मतलब ड्रॉवर के बुक में हमेशा एरो देखते हैं. तो अनुराधा टू बैंक और नोटिंग चार्जेस के लिए भी
सेम एंट्री होती है, ड्रॉ टू थर्ड पार्टी, अनुराधा टू बैंक, दोनों का एंट्री होगा. एंट्री विल बी थर्ड का ए एंट्री फर्स्ट, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट सेम आएगा 4,800. नरेशन being bill dishonor, बी का एंट्री भी सेम रहेगा. थर्ड पार्टी टू ड्रॉई, ड्रॉई टू थर्ड पार्टी, अनुराधा टू बैंक, अमाउंट बिल भी 125. नरेशन आएगा बीइंग, नोटिंग चार्जेस, okay. Next entry will be Pooja honored her acceptance of 16,400 which was deposited in bank for collection. पूजा ने क्या किया, बिल को हॉनर्ड कर दिया. 16,400 का बिल था जो बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट किया था. एंट्री विल बी फॉर दैट. यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हम लोग को समझ सकता है कि पूजा इज़ ड्रॉई, सुधा इज़ ड्रॉवर. ओके. एंट्री विल बी, सुधा ने वो बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, पूजा ने बिल हॉनर्ड कर दिया, मतलब बिल बैंक ने बिल दिया, पूजा ने कैश दिया, बिल गोज आउट, कैश कम्स टू बैंक. तो इससे कुछ लेना देना नहीं है. तो सुधा का एंट्री जो है इस बुक में नहीं होगा, सुधा के बुक में ये एंट्री नहीं होगी. इज़ दिस क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टी को नो एंट्री लिख देते हैं. डायरेक्टली यू टू राइट नो एंट्री. ओके, फिनिश्ड. तो ये नो एंट्री रहेगा क्योंकि यहाँ पे बैंक बिल दे रहा है, पूजा बैंक को कैश दे रही है, तो सुधा के पास ना कुछ लेना ना देना. लेकिन एक एंट्री हो सकती है क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन है, तो बैंक क्या करेगा, सुधा को कैश प्रोवाइड कर देगा. बैंक क्या करेगा, कलेक्शन के बाद किसको देगा कैश, सुधा को. क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, बैंक क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है और पैसा किसको दे देता है, सुधा को. इज दिस क्लियर? ड्रॉवर को. मतलब जो हॉनर्ड किया उसका एंट्री नहीं लिखेंगे, लेकिन बैंक जो है पैसा ला के देता है, ये वाली एंट्री तो करनी पड़ेगी. कैश आ रहा है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो कैश टू BFC. ओके, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, बैंक दे रहा है, बैंक क्रेडिट. एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. एंट्री विल बी 16,400. Narration being cash collected. Is this clear? तो फोर्थ ए का नो एंट्री रहेगा क्योंकि इस एंट्री की वजह से सुधा ना तो के पास कुछ आ रहा है ना सुधा के पास से कुछ जा रहा है. लेकिन बैंक जब देगा तो उसके पास कैश आ रहा है और बैंक दे रहा है, तो एंट्री रहेगा, पहला वाला नो एंट्री रहेगा, दूसरा कैश टू बैंक फॉर कलेक्शन. इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट दिस 4 एंट्री एज अ होमवर्क. A, B, C, D. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.